दोस्तों स्वागत करते हैं आपका इस वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं त्रिस्तरीय चुनाव के बारे में, जो कि जिला पंचायत, वीडीसी और ग्राम प्रधान के लिए होता है। दोस्तों आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे केवल ग्राम प्रधान के टॉपिक को, कि ग्राम प्रधान हम कैसे बनते हैं, उसके लिए हमें क्या योग्यता चाहिए होती है, और क्या क्या एक ग्राम प्रधान बनने के बाद हमारे अंदर स्किल्स होने चाहिए, और क्या क्या हमें विकास के कार्य करने चाहिए, और क्या क्या हमारी जिम्मेदारियाँ होती हैं। तो मैं बताने वाला हूँ आपको इस वीडियो के अंदर कि एक ग्राम प्रधान के बनने से लेकर उसके क्या क्या जिम्मेदारियां होती हैं और क्या क्या उसकी योग्यताएं होती हैं, मैं सब आपको बताने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। तो बने रहिए लास्ट तक। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूं कि ग्राम प्रधान होता कौन है। ग्राम प्रधान ग्राम पंचायत चुनाव द्वारा चुना हुआ गांव के लिए एक मुखिया होता है, जिसे उस ग्राम के लोग अपने चुनावी मतदान द्वारा चुनते हैं, और उस ग्राम प्रधान से ये आशा करते हैं कि आने वाले 5 साल में वो गाँव के अंदर विकास करेगा और लोगों की सहायता करेगा। ग्राम के मतदाता लोग ऐसे इंसान को ग्राम प्रधान चुनना पसंद करते हैं जो सही गलत की परख रखता हो और सही वक्त पर सही काम आ सके। इसीलिए ग्राम प्रधान को ग्राम का सरपंच भी कहा जाता है। यह ग्राम प्रधानी का पद पंचायती राज के अंतर्गत आता है, इसलिए ग्राम प्रधान का कार्यकाल केवल 5 वर्षों के लिए निर्धारित किया गया है। दोस्तों अब मैं आपको बताने वाला हूं कि एक ग्राम प्रधान को लोग क्यों चुनते हैं, क्यों उसको इतनी उम्मीदें होती हैं ग्राम प्रधान से, और आखिर क्यों लोग इतना परेशान होते हैं ग्राम प्रधान चुनने के लिए, और क्यों इतना कंपटीशन आज के टाइम में त्रिस्तरीय चुनाव में हो चुका है। वैसे तो ग्राम पंचायत और ग्राम प्रधान के बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, लेकिन कुछ मुख्य काम हैं जो लिखित रूप में होते हैं, वो मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या क्या मुख्य काम होते हैं ग्राम प्रधान के। दोस्तों ग्राम प्रधान की सबसे पहली जिम्मेदारी होती है अपनी ग्राम पंचायत को साफ सुथरा और उसके रास्ते अच्छे कराना, नालियाँ साफ कराना और नालियों की नई बनावट करवाना, और अपने क्षेत्र को अच्छे से साफ सुथरा बनाए रखना। ग्राम प्रधान का दूसरा मुख्य कार्य होता है जो भी सरकार द्वारा स्कीम वगैरह आती हैं, योजनाएं वगैरह आती हैं, उसे अपनी ग्राम पंचायत में लागू करना। दोस्तों ग्राम प्रधान का तीसरा मुख्य कार्य होता है कि अगर गांव में कोई भी समस्या है तो लोगों से बात करना और उस समस्या का समाधान निकालना, लोगों की बैठक बुलाना और लोगों से बातचीत करना जो ग्राम पंचायत के निवासी हों। दोस्तों ग्राम प्रधान का चौथा मुख्य कार्य होता है जो भी गांव में बेसहारा गरीब लोग हैं उनको सहायता प्रदान करना, और सरकारी योजनाओं से उनको जोड़ना और उनको लाभ पहुंचाना, और सरकार द्वारा दिए गए खाते की देखरेख करना, जिसके अंतर्गत उसने गांव में जितना भी विकास कार्य किया है उसका लेखा जोखा उसके अंतर्गत आता है, वो सारा ग्राम प्रधान के अंडर में आता है, वो उसकी देखरेख सही तरीके से करता है। दोस्तों अब मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन व्यक्ति प्रधान पद का उम्मीदवार बन सकता है ग्राम पंचायत से। ग्राम प्रधान पद के लिए सबसे पहली जो योग्यता होती है वो होती है कि वो देश का नागरिक हो। प्रधान पद पर जो भी खड़ा होगा, जो भी उम्मीदवार खड़ा होगा, वो उस ग्राम पंचायत का मतदाता सूची में उसका नाम होना चाहिए। प्रधान पद के उम्मीदवार की कम से कम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए, उससे कम में वो खड़ा नहीं हो सकता है प्रधान पद के लिए। प्रधान पद उम्मीदवार का पिछला रिकॉर्ड क्लियर होना चाहिए, कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। जो व्यक्ति प्रधान पद उम्मीदवारी अपनी घोषित करता है उसको कोई भी सरकारी काम में या सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए, या पहले से ही इस्तीफा दिया होना चाहिए, तभी वो प्रधान पद के लिए उम्मीदवार बन सकता है। ये थी योग्यताएं एक प्रधान पद पर खड़ा होने के लिए, जो योग्यताएं होती हैं जो भारत सरकार द्वारा निर्धारित की गई हैं। प्रधान पद उम्मीदवार की योग्यता सुनिश्चित करने के बाद में भारत सरकार द्वारा सीट डिक्लेयर की जाती है कि किस ग्राम पंचायत की सीट किस वर्ग में जाएगी। इस वर्ग में आते हैं आपके SC, ST, OBC और जनरल वर्ग, और इसके अलावा भी एक वर्ग आता है महिला वर्ग। अगर सीट महिला वर्ग में आई है तो कोई भी पुरुष उसमें जो है उम्मीदवार नहीं बन सकता। वर्ग और आरक्षण सुनिश्चित करने के बाद आयोग द्वारा एक तारीख निश्चित की जाती है कि आपके जो चुनाव होगा वो उस तारीख को होगा। उस तारीख से पहले आपको जो है अपना नॉमिनेशन भरना होता है। नॉमिनेशन फॉर्म भरने के लिए कुछ ज़रूरी दस्तावेज होते हैं जो कि इस प्रकार है। मैं आपको बताने वाला हूं कि एक प्रधान पद उम्मीदवार के पास क्या क्या होना चाहिए जो वो प्रधान पद का उम्मीदवार बन सके, और उसकी क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। प्रधान पद उम्मीदवार के पास अपनी ग्राम पंचायत का आधार कार्ड या वोटर ID कार्ड होना चाहिए, जिससे वो अपने इलेक्शन में खड़ा हो सके। उम्मीदवार के पास जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए जो कि उस ग्राम पंचायत का हो। ग्राम प्रधान की शैक्षिक योग्यता कम से कम 10वां पास हो, ताकि वो अपने दस्तावेजों को पढ़ सके और साइन कर सके। प्रधान पद उम्मीदवार के पास जाति प्रमाण पत्र और जन्म प्रमाण पत्र दोनों होने आवश्यक हैं। प्रधान पद के उम्मीदवार को अपनी आर्थिक स्थिति दर्शाने के लिए एक एफिडेविट जमा करना होता है, और जो नामांकन शुल्क होता है जिसको हम जमानत राशि बोलते हैं वो जमा करनी होती है आयोग में।
इन सभी दस्तावेजों को लेकर ग्राम प्रधान उम्मीदवार को तहसील पहुंचना होता है, जो कि एक निर्धारित समय से पहले जमा करनी होती है, जो कि आयोग द्वारा एक डेट निर्धारित की जाती है कि उससे पहले आपको जो है अपना नॉमिनेशन फॉर्म जमा करना है। उस तारीख से पहले कैंडिडेट को अपने सारे फॉर्म अपने सारे दस्तावेजों के साथ जमा करने होते हैं। अगर वो नहीं कर पाते हैं तो उनका पर्चा अमान्य घोषित कर दिया जाता है और वो उम्मीदवार की लिस्ट से बाहर हो जाते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। दोस्तों आज हम इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं और आगे आने वाले टॉपिक जितने भी होंगे प्रधान पद के बारे में मैं आपको बताता रहूँगा। इस चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें।